it's supposed to feel. तो अभी हम हमारे अंकल के नर्स फार्म पे आए हैं। बहुत बड़ा फार्म है उनका। उन्होंने नर्सरी बनाई है यहाँ पे, मतलब अलग अलग डिफरेंट प्लांटेशंस किए हुए हैं। बाम्बू है, लोटस है, अलग अलग, और ऑल ओवर महाराष्ट्र, आई मीन ऑल ओवर इंडिया से लोग लेने आते हैं। एंड उनको महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से प्राइज़ भी मिला हुआ है। नर्सरी का नाम है अभिनव नर्सरी, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। एंड एग्रो टूरिज़म के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। सो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि एग्रीकल्चर में हैं, उन्हें पता है अभिनव नर्सरी के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम व्हेन आई केम, मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी। तो वन ऑफ माई फ्रेंड इमीडिएटली आस्क्ड कि तू हाउ डू यू नो हिम। मैंने बोला मेरे अंकल ही लगते हैं वो एज में मेरे से बड़े नहीं है, 7-8 ईयर्स बड़े हैं, पर रिलेशन के हिसाब से, ब्लड रिलेशन के हिसाब से वो मेरे अंकल लगते हैं। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ नर्सरी में यहाँ पे क्या क्या है। ड्रैगन फ्रूट भी है, सब चीज़ें दिखाता हूँ, बाम्बू भी है, बैम्बू। सो दीज ऑल आर लोटस। ये लोटस अलग अलग वेराइटीज़ के लोटस है। वो शीशम का पेड़ है, उससे फर्नीचर वगैरह बनता है। एंड अलग अलग फ्लावर्स। अभी एक्चुअली मेरी आंटी नहीं आई हुई यहाँ पे, वो आएंगी, वो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी। सो विल वेट फॉर हर। हम लोगों को, मुझे तो कुछ नहीं पता खासकर इसका प्लांटेशन के बारे में। मेरे अंकल ने, ही हैज़ डन BSc इन एग्रीकल्चर, सो ही नोज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। कलम करना, हाइब्रिडाइजेशन करना, इसका रूट उसको लगाना, फिर ग्रो करना। ही डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड अपना खुद का डेवलप करता रहता है। वो करते रहते हैं। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the mad light, ain't got ये रहा इनका फ़ोटो। उनको सम्मान सत्कार हुआ था, उनका पुरस्कार मिला था उसका। प्रकाश मारुति शिंदे, ये मेरे आजोबा है, दैट इज़ माय ग्रैंडफादर। ओके, तमालपत्र मराठी में लिखा हुआ है, बट दिस इज़ तेज पत्ता, हिंदी में इसे तेज पत्ता बोलते हैं। बिरयानी राइस में वगैरह यूज़ करते हैं। गरम मसालाच असतो ना। लवंग, इसे लौंग हिंदी में कहते हैं, लौंग का पेड़। दिस इज चिक्कू। ये आम का पेड़ है, आई मीन पेड़ नहीं बोल सकते इसको, पौधा, यस। छोटा पौधा होने के बावजूद इसके ऊपर मंजरी आई है। एडवांसमेंट कितनी हो गई एग्रीकल्चर में। वरना एक समय था कि बड़ा पेड़ हो जाता था तो भी उसके ऊपर मंजरियाँ नहीं आती थी। अभी छोटे छोटे पौधों में आने लग गई है। जामुन के पेड़, जांभळाचं झाड आहे. हो, जामुन हिंदीमध्ये जामुन म्हणतात। हिंदीमध्ये जामुन बोलतात त्याला, बरोबर. दिस इज हापूस आंबा, अल्फांजो। हापूस, पायरी सगळे. एक मिनट आपको दिखाता हूँ अलग अलग जाति, ब्रीड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है नाम। दिस इज रत्नागिरी वाला आंबा, रत्ना लिखा हुआ है। दिस इज हापूस, तो ये पूरी लाइन है, ये हापूस आंबा। हापूस आंबा इज हापूस मैंगो। हापूस इज इंग्लिश में अल्फांजो बोलते हैं उन्हें। दिस इज पायरी मैंगो, ये अभी चालू है तैयारी। दिस इज केसर मैंगो के प्लांट्स, पौधे छोटे छोटे। एंड लास्ट बादामी मैंगो। I'm the kill, I got time to feel, I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel?
कलम कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे मेरे आंटी ने बताया अभी। सो ये पेड़ है, इसके ऊपर यहाँ पे कलम किया हुआ है। ये जो प्लास्टिक के पॉलीथीन है ना, अभी इसमें से रूट्स निकलेंगी बाहर। जैसे ही रूट्स निकलेंगी आप नीचे वाले पार्ट को कट कर दीजिए। ये रूट वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट, इस पार्ट को ज़मीन में डालिए एंड योर न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम देयर। एंड दिस इज़ नोन एज बुटीक कलम। एक होता है दाब कलम। दाब कलम इज़ जैसे ये स्टेम है, इस स्टेम को आप डालते हो, दबाते हो ज़मीन में, एंड फिर उसमें से न्यू ट्री ग्रो करता है, इसलिए उसको आप दबाते हो, इसलिए उसे बोलते हैं दाब कलम। सो ऐसा कुछ है कलम का पार्ट। मैं आपको दिखाता हूँ ड्रैगन फ्रूट की खेती। ड्रैगन फ्रूट के भी पेड़ है फार्म में, उसकी खेती देखते हैं। ये सब अमरूद थे, अमरूद का बेल्ट था ये रहा ड्रैगन फ्रूट का पेड़। एंड यहाँ से लेके ठेठ वो तलेटी तक इस ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है। दिस इज ड्रैगन फ्रूट। इस पे कांटे लगे हुए हैं छोटे छोटे। मेरा और ड्रैगन फ्रूट का बहुत पुराना क्योंकि मुझे डेंगू हुआ था, तो आई गेस महीना भर प्लेटलेट्स कम थे ना, महीना भर ड्रैगन फ्रूट कीवी। तो घनिष्ठ मित्रता है हम दोनों के बीच में, ड्रैगन फ्रूट और मेरे बीच में। ये देखो फूल कैसे। दिस इज बैम्बू। ये गया। मैं अभी मम्मी से यही बातें कर रहा था। अभी लगभग 1.25 घंटा हो गया देखते देखते सब एरिया। मैं क्या यार, मुझे देख के इतना थकान महसूस हो रही है। बोले लोग जो यहाँ पे काम करते होंगे पूरे साल, उनको क्या होता होगा। फार्मिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी लेबोरियस वर्क, और जितनी मेहनत है उस हिसाब से मिलता भी नहीं है। कई बार कईयों को मिलता है। दोज हू नो शॉर्टकट्स ना, कि कहाँ कहाँ से निकाल सकते वो निकाल लेते। शॉर्ट भूले लोग जो है वो नहीं निकाल पाते। कई बार उनको हेवी लॉसेस होते हैं। अभी बहुत सारे व्लॉग की शूटिंग हो चुकी है, पर अभी तक एक भी अपलोड नहीं किया। आई गेस 3 व्लॉग्स की शूटिंग हो चुकी है, पर अपलोड नहीं किया। एडिट कर रहा हूँ मैं, एडिट हो भी रहा है, पर आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट कन्वर्टिंग इनटू MP4 फाइल। जब एक्सपोर्ट करता हूँ उसे तो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है, क्रैश हो जा रहा है सिस्टम पूरा। सो अभी आई वॉज वेटिंग फॉर माई अंकल। मेरे अंकल आ चुके हैं। रिलेशनशिप में मेरे अंकल है वो, बट मुझसे 7-8 साल ही बड़े हैं। तो नाउ हिल बी टेलिंग कि वो यहाँ पे क्या क्या करते हैं। हिल बी टेलिंग इन मराठी में, आपको सबटायटल्स डाल दूंगा व्हिडिओ में। ते मँगोचं फार्म आहे। इथे अल्ट्रा हाय डेन्सिटीमध्ये मँगो लावलेले आहेत, म्हणजे 3 ते 4 फुटावरती झाडं आहेत ती, आणि त्याचं अंतर आहे 2 ओळीतलं हे 15 फूट, म्हणजे खूप जवळजवळ लागवड केलेली आहे। छोटे असताना त्याला फळं लागतात। सगळे हायब्रिड व्हरायटी आहेत, केशर, हापूस, त्याच्यानंतर बरेच असे लोकल पण ब्रीड आहेत आंब्याचे। बरेच मेडिसिनल प्लांट पण आम्ही लावलेले आहेत। हे ड्रॅगन फ्रूटचं झाड आहे। आतून लाल आणि वरून पण लाल अशा प्रकारचं आहे। याला खूप मोठी फळं लागतात ड्रॅगन फ्रूटची, आणि हे एक्झॉटिक फ्रूटमध्ये येतं। ओके, हां, अशा प्रकारचे खूप आम्ही इंडोर प्लांट असे बनवतो। हे घरामध्ये पण ठेवले जातात, चांगले कमी सनलाईटमध्ये पण जगतात। फक्त हे डायरेक्ट सनलाईटमध्ये येत नाहीत, खूप ऑक्सिजन पण देतात असे प्लांट बरेच। खूप व्हरायटी आहेत आपल्याकडे, आणि इथे आम्ही स्वतः प्रोडक्शन करतो। They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to यस, तो हम अभी हमारे वाड़ा में आए। मैं आपको दिखाता हूँ कि वाड़ा कैसा होता है। अभी पूरा गिरने की स्थिति में है ये पुराना हमारा वाड़ा है, जिसमें हमारी फैमिली वगैरह रहते थे, परदादाजी वगैरह। पहले ये ब्लैक स्टोन का बना हुआ था ऐसा, दिस वाज द ब्लैक स्टोन। बाद में फिर उन्होंने ईंटों से बनाया था, और अभी तो पूरा गिर ही गया, यहाँ पे कोई नहीं रहता।
वो अंदर तुलसी है। वो जो कॉर्नर का मकान है उसमें हमारी फैमिली रहती थी और बाकी हमारे अंकल वगैरह सब। ये तुलसी का पेड़ ये ओपन रहता था। तो यहाँ एक हमारे अंकल रहा करते थे, फिर उस कमरे में एक अंकल रहा करते थे। यहाँ हमारे पूरे फैमिली रहती थी, इसमें 5 मेरे पिताजी के 5 भाई उस मकान में रहते थे। फिर मेरे पिताजी के जो चाचा थे वो यहाँ रहते थे, उनके 3 बच्चे थे, वो इधर रहते थे। तो यहाँ एक और एक फैमिली रहा करती थी, पूरा कॉर्नर वाला इधर वाले में। तो उसमें और एक फैमिली रहा करती थी, और एक फैमिली रहा करती थी। तो कुल मिला के 10-12 फैमिलियों का ये था, हवेली थी। हवेली हवेली वाड़ा को हवेली को प्रांता। जैसे अपने राजस्थान में हवेली बोलते हैं आणि काय म्हणतात? हवेली है पुरानी कोठी कोठी को कोठी। वैसे महाराष्ट्र में वाड़ा सिस्टम था, घरानों का वाड़ा। अभी सबके मकान अपने अपने फार्म में बन चुके हैं। मतलब परिवार भी जैसे जैसे बड़ा हुआ सब बिखरते चले गए। हाँ तो आज का कंप्लीट टूर बहुत ही सुंदर तरीके से कंप्लीट हो गया। अभी हम निकले गांव से। आज सब पुराने लोग मिले, दादाजी दादी जी, उनसे बातें हुई। उन्होंने बताया कि हम परखंडी में कैसा है। परखंडी गांव का नाम है। तो एक्चुअली शिंदे जब राजस्थान से माइग्रेट हुए थे, शिंदे सेंद्रक घराने से इवॉल्व हुआ है, क्योंकि उनकी राजधानी राजस्थान में रणथंबोर है। तो जब वो वहाँ से माइग्रेट हुए थे, वो सातारा जिला में 5 अलग अलग जगहों पे थे। 5 more than 5 आई गेस। मेरे को 5 तो नहीं पता, मेरे को 2-3 पता है। एक ताथवड़ा था, एक शिलिम था, एक कन्हेरखेड़ था, एक दसपटी था, एक कुड़ाल गांव का नाम है। सो ये 4-5 प्लेसेस थी। उसमें से करंटली ग्वालियर का जो सिंधिया घराना है वो कन्हेरखेड़ के थे। सातारा जिले में कन्हेरखेड़ गांव है। और हम जो हैं, मैं जो हूँ वो ताथवड़ा इस गांव के हैं। सो ताथवड़ा गांव के शिंदे, उन्हें ताथवड़ा कर शिंदे ऐसा कहा जाता है। सो जब ये घराने ताथवड़ा में थे, जैसे जब हम मूलतः ताथवड़ा के हैं, पर हम परखंडी में माइग्रेट कैसे हुए वो इस तरह कि इट इज सेड कि तब देशमुखी जो थी वो शिंदे घराने में जब आई तब बहुत बड़ा बेल्ट था। तो 37-40 गांव थे। तो उन सब गांव को कंट्रोल कैसे करे, तो ये 5 गांव के मेन शिंदे जो थे वो अलग अलग गांव में डिस्ट्रीब्यूट हो। सो मेरी दादी जी अभी बता रही थी कि ताथवड़ा के 3 भाई थे, वो 3 अलग अलग जगह रिलोकेट हुए। उसमें से एक था परखंडी। तो उसके बाद फिर हमारा परखंडी गांव हुआ। ये जो बात थी वो हमें बहुत बाद में पता चली। I mean, मुझे तो पता ही नहीं था ये सब चीज़ें। हमारे फादर के भी फादर जो थे, यानी मेरे दादाजी तो जो थे वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे। तो बच्चे जब, मतलब मेरे पापा वगैरह जब छोटे थे, उन्हें ये सब चीज़ें पता होने से पहले ही वो एक्सपायर हो गए थे। तो ये सब चीज़ें बाद में उनके अंकल आंटी से पता चली उन्हें। तो ऐसा कुछ है। एक दिन प्लान करेंगे, मैं आपको ताथवड़ा भी दिखाऊंगा। ताथवड़ा में एक फोर्ट भी है जिसकी किलेदारी हमारे पास थी, वो फोर्ट भी मैं दिखाऊंगा। म्यूजियम भी है जिसमें तलवारें वगैरह हैं हमारे पूर्वजों की। प्लान करेंगे एक दिन। मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से बताऊंगा वो सब। नाउ आज है फ्राइडे, मंडे को हमारा कुलदेवी का गोंधड़ है। तो उसके बारे में भी आपको मंडे के व्लॉग में पता चलेगा। एक डिटेल्ड स्टोरी मैं आपको बताऊंगा काफ़ी। तो उस दिन के व्लॉग के लिए आप वेट करना। बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन स्टोरी बताऊंगा आपको, बहुत मज़ा आएगा उस स्टोरी में सुनने में।